हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 में साइलॉग्स का पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, ये साइलॉगिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप पूरा देखिए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर 1 का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको अकेला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कमलदीप फ्रॉम स्टडी बार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि साइलोगिज्म का मैंने पार्ट 1 में आपको कुछ हमने डिस्कस करा था, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी। तो उसको आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे नो ए आर बी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले जो उसमें से पार्ट हमारा 3 था, नो ए आर बी, जहाँ इसको एक चीज़ और बोलते हैं, ऑल ए आर नॉट बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, जब मैंने बोला नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, ऑब्वियस ही बात है ए इधर होएगा और बी इधर होएगा, ये आपस में टच नहीं होंगे। इसके बीच हम जब भी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर कांटा मार देंगे, जो डोनेट करेगा कि कोई भी ए बी नहीं है। फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना, अगर कोई भी ए बी नहीं है, ये आपस में बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, तो नो ए आर बी में एक सिंपल चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर नो पॉसिबिलिटी केसेस, कोई भी पॉसिबिलिटी का केसेस नहीं होते। जितने भी होंगे सारे क्या होंगे, पॉसिबिलिटी केसेस नो होंगे। सारे केसेस क्या होंगे, नॉर्मल केसेस। ठीक है जी। अब नॉर्मल केसेस क्या है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल केसेस है नो ए आर बी, अगर कोई भी ए बी नहीं है, अगर मैं बोलूं सम ए आर नॉट बी, तो ये सही होएगा। सारे ए बी नहीं है, इट मीन्स कोई कुछ ए बी नहीं होंगे। उसके बाद अगर नो ए आर बी है तो नो बी आर ए। ठीक है जी, ये भी सही है। अगर सारे बी ए नहीं है तो कुछ सम बी आर नॉट ए। ठीक है जी, ये इसमें जो आपकी कंसेप्ट बनते हैं। ठीक है जी, बाद में आपको बताऊंगा इसके डिटेल में भी। अब फोर्थ पार्ट है जो हमारा, वो है सम ए आर नॉट बी। इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे? इसकी डायग्राम बनेगी तो ऐसे जैसे सम ए आर बी होता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसने बात करी है सम ए आर नॉट बी, मतलब सम ये पार्ट है, ये सारा पार्ट बी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सम ए आर नॉट बी में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि इसमें नो नॉर्मल केसेस, कोई भी नॉर्मल केस नहीं बनता। ठीक है जी, कोई भी नॉर्मल केस नहीं बनेगा, सारे क्या बनेंगे, पॉसिबिलिटी केसेस। अब देखते हैं वो कैसे। जैसे मैंने बोल दिया सम ए आर नॉट बी, अगर मैं बोलूं सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, वो क्योंकि हमें तो सिर्फ ये दे रखा है ना कि सम ए आर नॉट बी, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं दे रखा।
तो अगर वो पूछता है सम बी आर नॉट ए तो वो गलत होएगा। ठीक है जी, वो गलत क्यों होएगा? क्योंकि इसका इसके साथ कोई भी लिंक नहीं है। ये देखिए, आप डायग्राम को भी देखिए, क्योंकि वैसे भी मैंने बता दिया कि कोई नॉर्मल केसेस नहीं होगा, तो आपको वैसे ही पता लग पाएगा कि ये नॉर्मल केस है। अगर मैं बोलूँ सम बी आर नॉट ए इज आ पॉसिबिलिटी, तो इसमें देखिए डायग्राम तो यही बन जाएगी, लेकिन हाँ मुझे नजर आ रहा है कि सम बी आर नॉट ए, फिर हम संभावना ढूंढेंगे। अगर वो पूछता है सम ए आर बी, वो गलत हो जाएगा। नॉर्मल केस कोई भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है सम ए आर नॉट बी, इस पोर्शन का कोई लेना देना नहीं है इसमें, ना उसने बताया है। अगर वो कहता है सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो सही हो जाएगा। ठीक है जी। अगर वो बोलता है सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, क्या इसमें संभावना है? देखिए बिल्कुल, अगर संभावना ढूंढे तो इसमें फिर हम संभावना इसमें ढूंढते हैं। ये हमारा सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, वो सही हो जाएगा। अब इसमें अगर वो बोलता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सबसे पहले पॉसिबिलिटी केसेस में हमने क्या करना होता है, डायग्राम बनानी होती है। अब देखिए ऑल बी आर ए, पहले मैं ऑल बी आर ए, पहले ये डायग्राम बनाए कि सारे बी ए है, क्या ऐसी कोई संभावना है? हमने क्या कंसेप्ट मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, सबसे पहले डायग्राम बनानी आती है पॉसिबिलिटी केसेस में। यहाँ तो ऑलरेडी डायग्राम बनी हुई थी, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी इन दोनों तीनों केसेस में। यहाँ डायग्राम बनाई हमने सिर्फ कंक्लूजन को देखते हुए, सम ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। अब उसने जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? स्टेटमेंट ये कहती है कि सम ए आर नॉट बी। अब हम ये देखेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो सही है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए नजर आ रहा है कि सम ए आर नॉट बी नजर आ रहा है इसमें। इट मीन्स मेरी जो सेकंड स्टेप था स्टेटमेंट वाला, वो भी सही हो गया, दोनों सही हो गया। इट मीन्स मेरा पॉसिबिलिटी वाला ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, वो सही होएगा। अगर वो पूछता है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर हम डायग्राम बनाएंगे। अपनी ओर से बिल्कुल भी नहीं सोचना, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, सीधे ये सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं हमारे पास अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे। ऑल ए आर बी, देखिए वो कह रहा है सारे ए बी है, क्या ऐसी संभावना है? सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ डायग्राम बनाई। उसके बाद मैंने देखना है स्टेटमेंट चेक करनी, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो सही ट्रू होएगा, अगर स्टेटमेंट गलत है तो जो मेरा कंक्लूजन होएगा वो गलत होएगा। स्टेटमेंट क्या है? सम ए आर नॉट बी, लेकिन यहाँ तो हम लिख रहे हैं कि सारे ए बी है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, डायग्राम तो सही हो गई, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गई। तो इट मीन्स ये जो कंक्लूजन है हमारे पास ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, वो गलत हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स था हमारे पास नो ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। अब कुछ इंपॉर्टेंट केसेस वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए जैसे मैंने जैसे जहां पर दे रखा है सम ए आर बी एंड नो बी आर सी, ये दो स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है जी, मैं पहले बना लेता हूं सम ए आर बी, सम ए आर बी मतलब इतना पोर्शन। ठीक है जी, और उसके बाद है नो बी इज सी। ठीक है जी, तो नो वाले को हमने कांटा बनाकर शो करना है। अब देखिए मैं हमने यहाँ पर अब कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर प्रूफ होती हैं। अगर वो पूछता है नो बी आर सी, अगर कंक्लूजन में होता है नो सी आर बी, तो वो सही होएगा, क्योंकि अगर कोई भी बी सी नहीं है तो कोई भी सी बी नहीं होएगा। अगर ये पूछता है सम बी आर नॉट सी, अगर सारे बी सी नहीं है तो कुछ भी सी नहीं होंगे, ये भी ठीक है, यहाँ तक भी सब कुछ सही था। अगर वो पूछता है सम सी आर नॉट बी, तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि सारे सी बी नहीं है तो कुछ भी सी बी नहीं होंगे। अगर वो पूछता है नो सी आर ए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार गौर से देखिए, वो पूछ रहा है नो सी आर ए। हमने हमेशा जब भी नो वाला ठीक करना है
करेक्ट करना है तो बीच में ऐसा कांटा बजा होना चाहिए। यहां देखिए, ठीक है जी, नो सी आर ए, सी और ए में ऐसा कोई भी कांटा नहीं लगा हुआ, इसमें कोई रिलेशन नहीं बता रखा, ये गलत होएगा। आपने इसलिए इसको ठीक नहीं कर देना कि सी लग पड़ा हुआ है और ए लग पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं दिखना। हमने दिखना है कि क्वेश्चन में क्या, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है हमने नो बी आर सी कांटा बांध के, क्या यहाँ पर बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, तो आपने इसको गलत करना है, क्योंकि इसमें आप अभी तक हमें कोई भी रिलेशन नहीं पता। अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट केस जो जिसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर वो पूछता है सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज याद रखना, जैसे सेट्स थ्योरी में क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए 3 पार्ट है, एक ये, दूसरा जो दोनों ने शेयर कर रखा है, तीसरा जो बी वाला पार्ट है, 3 पार्ट है। अगर हमें कोई 3 चीजें पता दे रखी हो और उनमें से 2 का पता हो तो हम थर्ड के बारे में ऑब्वियसली बता सकते हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने बोल दिया कि कोई एज में बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बराबर है। अगर वो बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, इट मीन्स वो बराबर होएगा। तो यहाँ पर अगर वो इस पोर्शन को तो हमने बता दिया है कि सारे बी सी नहीं है, तो सम बी आर नॉट सी। यहाँ पर हमने ये भी बता दिया पोर्शन कि सम ए आर बी है और सम बी आर ए। ये दोनों चीज़ें डिफाइंड होगी। अगर दोनों चीज़ें डिफाइंड है तो रह कितनी गई? सम ए रह गया। तो हम इजीली इसको बता सकते हैं सम ए आर नॉट सी। यही एक इनमें रिलेशन है जो सही होता है। अगर यहाँ पर हो सम सी आर नॉट ए, वो भी गलत होएगा। सिर्फ कौन सा सही होएगा फ्रेंड्स, ये याद रख लो। अगर जैसे ऐसे कोई भी रिलेशन बनता है तो 2 चीज़ों का पता है, इसका भी पता है, तो इसके बारे में आप बता सकते थे। 2 चीज़ें डिफाइंड थी, यहाँ पर हमने सम ए आर नॉट सी का पूछ रहा है तो वो सही होएगा, ठीक है जी। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, मान लीजिए स्टेटमेंट में दे रखे हैं हमें, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, और नो सी इज डी, और उसका देखा है नो ऑल सी आर ई। मैं दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। स्टेटमेंट में दे रखा है सारे ए बी है, सारे बी सी है, सारे सी ई है, लेकिन कोई भी सी डी नहीं है। देखिए सी की बात कर रहा हूं, सी से डी का रिलेशन। अब इसमें एक चीज याद रखना, जैसे मैंने बोल दिया कोई भी सी डी नहीं है, अगर मैं बोलता हूं नो डी आर सी तो वो भी सही होएगा। अगर सी डी, सारे सी डी नहीं है तो सारे डी भी सी नहीं होंगे। और उसके बीच वाले भी कोई भी, अगर मान लीजिए ये इंडिया है, ये मान लेता पंजाब है, ये मान लो होशियारपुर है, पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो जी अगर पंजाब कोई चीज़ नहीं है, सॉरी इंडिया नहीं है, तो पंजाब भी नहीं होगा और उसके जो भीतर होगा डिस्ट्रिक्ट वो भी नहीं होगा। तो जैसे नो डी आर बी वो भी सही होएगा, नो डी आर ए वो भी सही होएगा। अगर पूछता है सारे डी सी नहीं है तो सम डी आर नॉट सी वो भी सही होएगा, ठीक है जी। अगर नो डी आर बी है तो, अगर नो डी आर कोई भी डी बी नहीं है तो सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी वो भी सही होएगा। अगर सारे डी ए नहीं है तो सम ए आर नॉट, सारे डी अगर ए नहीं है, नो डी आर ए, इट मीन्स सम डी आर नॉट ए। अगर सारे डी ए नहीं है तो मैं कहूँगा नो ए आर डी, ये भी सही है। अगर सारे डी ए नहीं है तो सारे ए भी डी नहीं होंगे। अगर सारे ए डी नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ सम ए आर नॉट डी, कुछ ए भी डी नहीं होंगे, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वो पूछता है नो डी आर ई, फ्रेंड्स देखिए डी की सीमा जो है यहाँ तक सी से सीमित है, और ये जो ई है ये सीमा से बाहर है, सी से बिल्कुल बाहर है। अगर पूछता है नो डी आर ई, ये गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए होएगा क्योंकि यहाँ तक इसका रिलेशन यहाँ तक है और इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होंगे, बाहर वाले में सिर्फ एक ही रिलेशन आएगा। वो कौन सा? अगर देखा जाए ये सारा, अगर मैं मान लूँ ये सारा ई है तो इतना पोर्शन जो बीच वाला होगा ये इसका सम पार्ट है। अगर मैं बोलूँ सम ई आर नॉट डी, वो सही हो जाएगा। वो कैसे सही होएगा? देखिए ई का ये सारा अंदर वाला पार्ट क्या है? सम। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ नो डी आर सी और
अगर सारे डी सी नहीं है तो सारे सी भी डी नहीं होंगे। तो सारे सी का मतलब वो सम का पार्ट, ई का सम पार्ट है। तो मैं क्या बोलूँगा, जो सी है वो सम पार्ट है ई का, मैं बोलूँगा सम ई। सम सी जो है सम पार्ट है ई का, सम ई आर नॉट डी, तो वो सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताई हैं ये याद रखिए फ्रेंड्स, ये इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है मैं आपको बता नहीं सकता। नेक्स्ट वीडियो में एक बार मैं आपको थोड़े से कंसेप्ट और हैं, उसके बाद फोर्थ वीडियो में हम कंटिन्यू क्वेश्चंस करेंगे। जिन लोगों को ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ वो कहेंगे ये बहुत आसान टॉपिक था, लेकिन इसको आप मेरे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट आइकन का बटन जो राइट साइड में है उसको दबाना मत भूलिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए जिनको साइलोगिज्म टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, गारंटी देता हूँ आसान लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी बार। जय